काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में 13वें 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय आध्यात्मिकता, वैश्विक कल्याण, सततता और डिजिटल सजगता के लिए एक सिद्ध प्रतिमान है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि आध्यात्मिकता केवल किसी एक परंपरा या धर्म तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह हर मानव के जीवन से जुड़ा एक मूलभूत आयाम है। बता दें कि कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसे सम्मेलन युवा पीढ़ी को यह समझाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं कि आध्यात्मिकता केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि इसका आधुनिक विज्ञान और समकालीन समाज से भी गहरा संबंध है। वर्तमान वैश्विक संकटों के दौर में भारत ने जिस प्रकार विकास और संतुलन का मार्ग प्रस्तुत किया है, वह पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। आध्यात्मिकता और वैश्विकता के मध्य संबंध स्थापित करते हुए प्रोफेसर चतुर्वेदी ने कहा कि सच्ची आध्यात्मिक समझ तभी विकसित होती है जब हम विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और धर्मों का अध्ययन और सम्यक समझ विकसित करें। यदि हम केवल एक ही परंपरा तक सीमित रहेंगे तो ज्ञान का दायरा संकुचित रह जाएगा। विविध परंपराओं के अध्ययन से न केवल पूर्वाग्रह कम होते हैं, बल्कि शोध के नए प्रश्न और दृष्टिकोण भी सामने आते हैं। उन्होंने खुशी जताई कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी आज आध्यात्मिकता, समावेशिता और प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीकी प्रगति से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। वहीं कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में प्रोफेसर विक्रम सिंह, माननीय कुलाधिपति नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नोएडा एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक, सम्मेलन को संबोधित करते हुए युवाओं से जीवन में अनुशासन, संतुलन और आध्यात्मिक दृष्टि अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से समय के सदुपयोग और लक्ष्य के प्रति निष्ठा को सफलता की कुंजी बताते हुए इच्छाओं को सीमित रखने पर बल दिया। विवेक और वैराग्य के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि चरित्रवान व्यक्ति अकेले भी एक सेना के समान होता है तथा युवाओं को भ्रमित करने वाली प्रवृत्तियों से दूर रहकर अपने समय और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की सलाह दी। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिस विषय पे हो रहा है वो आज के युग के जो वातावरण चल रहा है उसके लिए बहुत ही समीचीन है और इसका टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी, अ टेस्टेड पैराडाइम फॉर ग्लोबल वेलबीइंग, सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटल माइंडफुलनेस। तो अभी आपकी सर से भी बात हो रही थी, जो विश्व जिस समस्याओं से गुजर रहा है, आप देख रहे हैं इधर ईरान पे हमला हो रहा है, वेनेजुएला में अटैक हो रहा है, यूक्रेन और रूस आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जो चारों तरफ अशांति फैली हुई है और एक दौड़ चल रही है। ये सब का अगर समाधान हमें खोजना है और एक डिजिटल जो युग आ गया है, इसकी वजह से तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं। लोगों के साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके पड़ रहे हैं, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जा रही है, उससे कई सारी डिजीजेज हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें समस्याएं हैं कि जो विकास है वो सतत होता रहे, सबका उसमें विकास हो, महिलाओं का भी हो, प्रकृति का भी दोहन ना हो और आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएं, सब कुछ खुद ही ना कंज्यूम कर लें, सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन खुद ही ना कर लें और एक जो मेरा है ये तेरा है, हम ही सबसे सुप्रीम पावर हो जाएं। कई देश ये सोच रहे हैं कि वही सबसे पावरफुल है, सारा तेल उनके पास हो, सारा धन उनके पास हो, दूसरे को दबा दें। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका अगर हम सोल्यूशन खोजने जाएंगे तो हमारे वेदों में, हमारे पुराण